जितने ठाकुर जी के भक्त हैं वो जरा सुनो। बचपन हो तो हमारे कन्हैया जैसा, इतना अद्भुत बचपन के आज भी माताएं अपने नन्हे नन्हे बालकों का नाम वो ज्यादा नटखटपटन करें तो कहते हैं अरे कन्हैया बनो ना घूम, एकदम चंचल है कन्हैया जैसो, भगवान कृष्ण जैसी चंचलता है। तो बचपन हो तो हमारे कन्हैया जैसा, अद्भुत बचपन कि आज भी माताएं भूली नहीं उस बचपन को। आज भी माताएं अपने बच्चों में कन्हैया के बचपन को देख लेती हैं। और यौवन यानी जवानी, जवानी हो तो कन्हैया जैसी। जितने प्रेम के ये दीवाने बीमार रहते ना लोग, प्रेमी लोग, इनके चित्त में भी हर यौवन की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं ठाकुर जी को जोड़ देते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी का प्रेम की कहानी स्मरण आ जाती है। तो बचपन हो कन्हैया जैसा और यौवन भी हो तो कन्हैया जैसा। अब युद्ध की कुशलता देखो जरा हमारे ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी युद्ध में कितने कुशल हैं। कहां पांडव 5 भाई, कहां कौरवों की अक्षौणियों में सेना, लेकिन धन्य है हमारे कन्हैया। युद्ध कुशलता सीखनी है तो ठाकुर जी से सीखो। 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। तो बचपन कन्हैया जैसा जो आज भी नहीं मिटा, और जवानी जो यौवन ऐसा आज हर युवाओं के मुख पर हमारे ठाकुर जी की कहानी है। और युद्ध कुशलता ऐसी नीतिज्ञ हैं आप कि अपनी नीति से 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। और केवल 100 कौरव नहीं, अनेक असंख्य सेना पीछे लगी, भगवान ने विजय प्राप्त करवा दी। लेकिन रुको, अगर आप संगीत की बात करो तो संगीत में इतने पारंगत हैं कि बांसुरी की, अगर कहीं संगीत की चर्चा चले तो कन्हैया की बांसुरी की बात जरूर आती है। संगीत में भी इतने निपुण कि जब ठाकुर जी बांसुरी का करुण क्रंदन तान छेड़ते हैं, स्वर को जब छेड़ते हैं, तो हमने सुना है और पढ़ा है, आचार्यों के श्रीमुख से सुना कि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो यमुना जी का कलकल किन्नौद करता हुआ जो जल है, जो यमुना जी की धारा है, वो ठाकुर की बांसुरी को सुनकर के ठहर जाती थी, पत्थर बन जाती थी। और गोवर्धन के जो पर्वत हैं, हमारे कन्हैया की बांसुरी सुनकर के पाषाण यानी पत्थर पिघल करके धारा बन जाते थे। इतनी अद्भुत मधुर तान थी हमारे गोविंद की। तो बचपन कन्हैया जैसा, जवानी भी ठाकुर जी जैसी किसी की नहीं, युद्ध कुशलता भी हमारे कन्हैया जैसी किसी में नहीं। और संगीत की बात करें तो बांसुरी बजाने में पारंगत कन्हैया हमारे, संगीत में भी अद्भुत। और अगर आप कथावाचन की बात करो कि अच्छे उपदेशक हैं कि नहीं, तो ऐसे उपदेशक हैं कि गीता पर का ऐसा उपदेश दिया, गीता का ऐसा ज्ञान दिया कि आज पूरे विश्व में गीता की महिमा व्याप्त है। ऐसे हमारे ठाकुर श्री नंद नंदन कन्हैया हैं। ऐसे कन्हैया के अवतरण दिवस की आप सबको खूब शुभकामनाएं। पूर्णता का नाम है कन्हैया। हमारे ठाकुर जी पूर्ण हैं। भगवान कृष्ण व्यापकता का नाम है। पूरे विश्व में व्याप्त हैं ठाकुर जी, केवल भारत में ही नहीं। अनेक विदेशी इतिहासकार भारत की अन्य चीजों को नकारते रहे, उन्हें स्वीकार नहीं किया, पर कभी भी किसी इतिहासकार ने ठाकुर जी का चरित्र पढ़ा तो उन्होंने भगवान कृष्ण को जरूर स्वीकार किया। क्योंकि हमारे कन्हैया व्यापक है। व्यापकता का नाम है कृष्ण, पूर्णता का नाम है भगवान कृष्ण, विराटता का दर्शन है भगवान कृष्ण, संपूर्णता का नाम है भगवान कृष्ण, बोधता का नाम है भगवान कृष्ण, क्षमता का नाम है भगवान कृष्ण, समता का नाम है भगवान कृष्ण, प्रेमता का नाम है भगवान कृष्ण। क्षमतावान भी अद्भुत और लीलाएं इतनी अद्भुत आपकी, क्या कहना।